नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार को लेकर के एक बात कही जाती है कि यहां जाति है जो जाति ही नहीं। जी हां, जो लोगों की जातियां हैं वो जातियां हैं कि जाति ही नहीं। यानी कि आपकी पहचान का सबसे बड़ा द्योतक आपकी जाति है। और इसमें हमारे बिहार के जो सियासतदान हैं उनकी बेहद अहम भूमिका रहती है। जैसे अभी हालिया समय में देखिए, इन दिनों बिहार की सियासत में जयंतियां मनाने की होड़ लगी है, पुण्यतिथियां मनाई जा रही हैं और ऐसे ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथियां और जयंतियां मनाई जा रही हैं जो लंबे अरसे से भूले बिसरे थे, या फिर जिनकी जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाने के पीछे आज तक कोई उस तरीके का जोड़ नहीं देखा गया जो अचानक से राजनीतिक दलों के दिलों में उनके लिए प्यार उमड़ आया है। याद कीजिए पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों को। हाल फिलहाल ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई और बड़े भव्य तरीके से मनाई गई। इसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई और मनाने वाले तो इतनी जातियां जो पूरी की पूरी जयंती मना रहे हैं, केवल जयंती नहीं मना रहे हैं बल्कि बाकायदा जातियों का भी उल्लेख कर रहे हैं और इसी बहाने जातीय गोलबंदी भी देखी जा रही है। और अगर यह देखना हो तो आप चाहे महाराणा प्रताप की राजकीय जयंती समारोह पर देखिए, कर्पूरी ठाकुर की जयंतियां को देखिए, जगदेव प्रसाद की जयंती पर देखिए, इन सब को लेकर के बढ़ चढ़ कर आयोजन हुआ। इतना ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में अब सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जानी है और इन सब के अगर मूल में जाएंगे तो कायदे से इन सब के मूल में यही है कि इसी बहाने जातियों को गोलबंद किया जाए। और करने वालों ने तो सम्राट अशोक से लेकर के श्री कृष्ण तक की जातियों का उल्लेख कर रखा है। यानी कि सम्राट अशोक जो आज से सैकड़ों साल पूर्व हुए थे, उनकी क्या जाति है उस जाति को भी बिहार के सियासतदानों ने निकाल लिया। श्री कृष्ण किस जाति से थे यह भी निकाल लिया। और तो और जो अन्य तमाम जो हालिया वर्षों में अलग अलग सामाजिक क्रांति के प्रणेता रहे, उनकी जातियां तो सर्वविदित ही हैं। और देखिए, इसमें महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई तो इसे एक तरीके से राजपूतों को गोलबंद करने के लिए मनाया गया। अगरी पिछड़ी की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में चाहे कर्पूरी ठाकुर की जयंती हो या फिर जगदेव प्रसाद की जयंती हो, इसी बहाने एक मकसद रहा कि जातियों को गोलबंद करें ताकि राजनीतिक दलों की चुनावी बैतरनी पार हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इससे बिहार के विकास को कोई लेना देना नहीं है। आप अगर हालिया फिलहाल में जो भी घटनाएं देखेंगे तो बिहार में मुद्दा आधारित कोई आयोजन नहीं हुआ है। जैसे किसानों की समस्या, बेरोजगारी को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन हो रहा हो, राज्य में शिक्षा की बदहाल स्थिति को लेकर के कोई बातें हो, राज्य में जो भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं उसके ऊपर कोई आंदोलन हो रहा हो, नहीं, इन पर कोई बातें नहीं हो रही हैं। बातें किस पर होती हैं बार बार कि अलग अलग महापुरुषों के चेहरों को सामने ला करके इसी बहाने जातीय गोलबंदी करने की, और एक तरीके से इसी बहाने राज्य में जातियों की राजनीति की जाती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का जिन निकल जाता है। इसमें रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ जो हैं उनको भी अलग अलग तरीके से विवादित मुद्दा बना दिया जाता है और इस पर अलग अलग नेता कई ऐसे बयान देते हैं जो समाज में नफरत और विवादित बयानों से परे हो जाते हैं। हाल ही फिलहाल ही कई लोगों ने ऐसी स्थिति की जब इन महापुरुषों की जयंतियों को लेकर के सीधे सीधे महापुरुषों की जो महत्ता है, उनकी जो सोच और विचार समाज के लिए रहा, उससे अलग केवल और केवल उनकी जाति को आगे करके देखा गया। आप याद कीजिए सम्राट अशोक को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो हम लोग कभी भी यह नहीं कहते हैं कि सम्राट अशोक कौन सी जाति से थे, बल्कि सम्राट अशोक को अखंड भारत का सबसे बड़ा राजा के रूप में, नायक के रूप में माना गया। लेकिन जब सम्राट अशोक के बिहार से जुड़े होने की बात आई तो 4 अप्रैल 2017 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि चैत्र माह की अष्टमी तिथि को अशोक अष्टमी मनाई जाएगी। यही समय अशोक सम्राट की जयंती का दिन है। यानी कि राज्य में हर साल 14 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया। इतिहासकार भी नीतीश कुमार की इस खोज से भौचक रह गए थे।
उन्होंने सम्राट अशोक की जन्मतिथि कैसे निकाल ली, अब तक इसे लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन बिहार में अशोक सम्राट की न केवल जयंती मनाने की तिथि निकाल ली गई, बल्कि उनकी जाति भी तलाश ली गई कि वे किस जाति से थे। हैरानी की बात है कि सम्राट अशोक की जाति तलाशने वाले को यह नहीं पता कि मौर्य काल में जातियां ही नहीं थी। जातियां तो ईसा के प्रारंभिक सदी में बननी शुरू हुई, लेकिन लोगों ने ऐसी तिकरमबाजी की कि उनकी जातियां भी निकाल ली और उन्हें एक अविशेष जाति के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया गया। कहा गया कि सम्राट अशोक कुशवाहा थे, यानी कि वे कुशवाहा बिरादरी के थे। इसे लेकर के कुशवाहा समाज काफी अपने आप को आगे आकर के कई नेताओं ने कहा कि देखिए सम्राट अशोक कुशवाहा थे। कैसे कुशवाहा थे, इनका उनके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण और तथ्य नहीं था, लेकिन उसे पेश कर दिया गया। तो बिहार में जो जाति की राजनीति है, वही जाति की राजनीति इन दिनों भी देखी जा रही है। और हाल फिलहाल ही चाहे जगदेव बाबू की जयंती हो, कर्पूरी ठाकुर की जयंती हो, या फिर जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, या फिर आगे आने वाले दिनों में सहजानंद की जयंती मनाई जा रही है, इन सबके अगर मूल में जाएंगे तो सबके पीछे सीधा सीधा होता है कि ये किस जाति से थे। अगर महाराणा प्रताप राजपूत थे तो राजपूतों की जयंती हो जाती है, राजपूत समाज का बड़ा आयोजन हो जाता था। सहजानंद अगर भूमिहार जाति से हैं तो भूमिहारों को गोलबंद किया जाने लगता है। अगर जगदेव को लेकर के कहा जाता है कि वे कुशवाहा थे तो इसे एक तरीके से कुशवाहा गोलबंदी के लिए लगातार प्रयोग किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जिस नाई बिरादरी से आते हैं, उसके बहाने ही कर्पूरी ठाकुर के नाम पर तमाम पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो जाती है। इतना नहीं, इसी तरीके से चाहे यादव हों, चाहे मांझी हों, चाहे अन्य जातियां हों, उनके नेताओं के चेहरों को सामने करके बिहार में जो ये राजनीति का नया खेल शुरू हुआ है, इसमें आप सोचिए कि आपके पास क्या इन जयंतियों और पुण्यतिथियों को मनाने से आपकी समस्याएं दूर होती हैं? क्या हमारे सियासतदानों को इस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जिन जयंतियों और पुण्यतिथियों के बहाने हम अपने महापुरुषों की जातियों का उल्लेख करते हैं, उससे क्या बिहार की सामाजिक समस्याएं और आर्थिक चुनौतियां दूर हो रही हैं, या फिर इसी बहाने केवल और केवल उनकी राजनीति हो रही है? आप क्या सोचते हैं, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।